हमारे भारत में हमेशा कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। कभी कोई नई सड़क पास हो गई तो कभी कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना हो पहले जेसीबी का काम ज़रूर होता है। कई बार तो बीच में भी होता है। अगर कोई अच्छी बिल्डिंग बननी है तो उसकी नीचे की जो नींव खोदनी होगी वो जेसीबी के थ्रू खोदी जाएगी। उसमें अगर मिट्टी भरना होगा, कहीं ऊंचा एरिया करना होगा तो ट्रालियों में मिट्टी भरने का काम जेसीबी करेगा और फिर वो मिट्टी जाकर उस एरिया में डाली जाएगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जेसीबी की डिमांड काफी ज्यादा रहेगी इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप जेसीबी के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं, आप कितने तक का इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, कितने रुपए आप महीने का कमा सकते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, काम आपको कहां से मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जेसीबी के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद जेसीबी के बिजनेस को प्रॉपर तरीके से समझ पाएं, क्योंकि अगर आप खुद जेसीबी के बिजनेस को प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे तो आप इस बिजनेस में एंटर करने के बाद भी लॉस में ही जाएंगे। इस बिजनेस को प्रॉपर समझने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी जेसीबी हो, या फिर कोशिश करिए कि कोई ऑपरेटर अगर आपका मित्र बन पाता है तो आप उस ऑपरेटर के साथ कुछ समय रहें, ताकि आप समझ सके कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, हमें काम किस तरीके से मिलता है, क्या रेट चलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम के तौर पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उधारी वाली, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। बाकी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको जेसीबी सीखना होगा प्रॉपर खुद को भी। कल को अगर आपका ऑपरेटर ना आ पाया तो आपका काम ना रुक सके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि यहाँ जेसीबी हमें लेनी कौन सी होगी। देखिए, जेसीबी में कई सारे मॉडल्स आते हैं। आपको 2DX मिल जाएगा, 3DX मिल जाएगा, 4DX मिल जाएगा, और भी कई सारे इसके मॉडल्स आते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं 2DX, 3DX और 4DX रहते हैं। इनमें भी कई सारे होते हैं, सुपर होता है, इको होता है, बट मोस्टली लोग 2DX, 3DX या 4DX देख के ही लेते हैं। और तीनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी रहती हैं। इनका प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो 25 से 30 लाख में आपको मिल जाता है अगर आप ऑन कैश लेना चाहते हैं। अगर आप EMI पे जाते हैं तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपकी सारी EMI हो जाती है। पर EMI में गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। यदि आप EMI में गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पर आप तकरीबन 40 लाख तक पैसे चुकाएंगे अपनी एक जेसीबी के लिए। वहीं अगर आप कैश लेते हैं तो आपका 10 लाख रुपए तक तकरीबन बच जाएगा। पर मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि कोशिश करिए अगर हो सके तो 5 से 6 साल चली हुई कोई सेकेंड हैंड गाड़ी अगर आपको मिल जाती है तो वो ले लीजिए। आप 30-35 लाख रुपए खर्च ना करके 12-13 लाख रुपए में ही एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से आप चलाना शुरू करिए, उससे अच्छी अर्निंग शुरू करिए। जब उससे 4 पैसे आना शुरू हो जाएं उसके बाद आप नई मशीन लेने के बारे में सोचिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप अच्छा कमा भी पाएंगे इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये होती है कि हमारे पास कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। देखिए, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे। आपके एरिया में जितने ऑलरेडी जेसीबी वाले हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए। अगर बहुत ज़्यादा काम आपके पास आता है तो आप अपना काम उन्हें दीजिए, और अगर उनके पास बहुत ज़्यादा काम आता है तो वो आपको शामिल करेंगे उनके काम में। इस तरीके से आपकी मार्केट में पकड़ बनेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको ठेकेदारों से, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट रखने होंगे। नेता लोग जो आपके एरिया के लोकल मंत्री विधायक लोग हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट रखिए, ज़्यादा काम मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। बात करें यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब आप गाड़ी खरीदेंगे, जेसीबी खरीदेंगे, तब आपको कमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि आरटीओ वाले आपका खुद करके दे देंगे। इसके अलावा आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी ऑपरेटर होगा, जो भी जेसीबी को ऑपरेट करेगा, उसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें 2 मेन होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कितने रुपए कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जेसीबी है, आपने उस जेसीबी को 8 घंटे चलाने का निर्णय लिया है। 8 घंटे आसानी से आपको काम मिलता है हर दिन, तो 8 घंटे आप अपने जेसीबी को चलाते हैं। 1 घंटे का चार्ज हर एरिया में लगभग मैं मानता हूं कि 1000 से कम नहीं होता है। मेरे एरिया में भी 1000 है। मोस्टली मैं जिन जिन राज्यों में गया हूं देखने के लिए, मोस्टली राज्यों में 1000 से कम नहीं होता है। तो यहां पर हम मान के रखते हैं कि 8000 रुपए हमारे बनते हैं।
अब 8,000 रुपये हमारे बनते हैं 8 घंटे के, जिसमें हमारा जो जेसीबी है वो डीजल भी काफ़ी ज़्यादा पीता है, वो घंटे के हिसाब से डीजल भी पीता है। मतलब यहाँ 500 रुपये का डीजल तो 1 घंटे में आराम से चला जाता है। अब हमने 1 घंटे का 1,000 कमाया और 500 का डीजल चला गया। पूरे दिन में हमने 8 घंटे गाड़ी चलाई, जिसमें हमने पैसे कमाए 8,000, जिसमें से 4,000 रुपये हमारे डीजल का चला गया, बचे हमारे पास 4,000। अब अगर हम पूरे महीने का कैलकुलेट करें 8 घंटे के हिसाब से, तो हमारा तकरीबन 2,40,000 रुपये बनते हैं, जिनमें से हम 50% हटा देते हैं हमारे डीजल का। 1,20,000 हमारे पास फिर भी बच जाएगा। अब उस 1,20,000 में हमारे पास जो ऑपरेटर होगा, हम उसे सैलरी देंगे तकरीबन 20,000। तो एक ऑपरेटर की सैलरी मैं मानता हूँ आज के टाइम में होगी आराम से, तो 20,000 रुपये हम ऑपरेटर को सैलरी दे देंगे जो हमारी गाड़ी चला रहा था। हमारे पास बचते हैं 1,00,000 रुपए। अब अगर आपकी गाड़ी ईएमआई पे है तो कम से कम 30,000 रुपए तो आपकी गाड़ी का ईएमआई जाएगा। मतलब कि 30,000 रुपये हम इसमें से किस्त के काट देते हैं अपनी गाड़ी की। अगर आपने सेकंड हैंड खरीदा है तो इतनी ईएमआई नहीं जाएगी आपकी, बट अगर आपने नया खरीदा है तो मान के रखते हैं हम यहाँ 30,000 रुपये आपकी ईएमआई जा रही है। बचते हैं आपके पास 70,000 रुपये। अब इस बचे हुए 70,000 को अगर हम 1 साल के हिसाब से कैलकुलेट करके देखें तो हमारे बनते हैं 8,40,000 रुपये। मतलब 1 साल में ओवरऑल हम कमा पाएंगे 8,40,000 रुपये, जिसमें से हम अपने गाड़ी का सर्विसिंग चार्ज भी निकालेंगे। 1,000 घंटे चलने पर एक बार गाड़ी सर्विस होगी तो कम से कम 2,000 घंटे तो आप चला ही देंगे साल भर में, अगर हम ओवरऑल मान के चलें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 20,000 रुपये एक बार सर्विस होने के लगते हैं, तो 40,000 रुपये हम सर्विसिंग चार्ज निकाल दें तो मोटा मोटा आपका 8,00,000 रुपये बचेंगे 1 साल के, अगर आप जेसीबी के बिजनेस को करते हैं। अगर आपके पास 1 जेसीबी है तो आप इतना कमा सकते हैं। अगर आपके पास 2 जेसीबी होती हैं तो यहाँ पर आप 8 दूनी 16 कमा पाएंगे। अगर आपके पास 3 जेसीबी होती है तो आप 8 त्रिक 24 लाख रुपए कमा पाएंगे। पर ये जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा पसीने छूट जाते हैं, मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, हमेशा साइट पर लगे रहना पड़ता है, देखना पड़ता है हमारी गाड़ी सही तरीके से चल रही है या फिर नहीं चल रही है, कोई समस्या तो नहीं आई है। बीच बीच में इनके पार्ट्स भी टूटते रहते हैं, उनको भी देखते रहना पड़ता है। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, काम अच्छा है, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी आपको और पैसे भी अच्छे मिलने वाले हैं आपको। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप जेसीबी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।